धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरबिंद। जैसा कि आपको हम पहला जो चैप्टर था यानी कि समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर तो खत्म कर चुके हैं, अंकित प्रश्न भी हल कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, वह चैप्टर देखें। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठों पर पहले चैप्टर में हमने आपको बताया समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब इस समय क्या बताएंगे? गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। लोग कहते हैं कि गोली दर्पण क्या है। देखिए, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन यानी कि पहला हेडिंग है आपका, यानी कि गोली कहा जाता है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। पहला हेडिंग परिभाषा बनाया आपका गोलीय दर्पण। अरे भाई, दर्पण का मतलब शीशा बताया गया है आपको, यानी कि गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल अंग्रेजी वर्ड लिखना जरूर धीरे धीरे सीखें आप। स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, मिरर MIRROR मिरर। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण ही गोली दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कहा जाता है कि चांदी की पालिश या कर दीजिए या कलई कर दीजिए, वही चीज गोली दर्पण कहलाता है। यानी कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण ही गोली दर्पण कहलाता है। अब देखिए, हम दर्पण को काट रहे हैं भाई, हे या काट दिया समझ लीजिए, काट दिया भाई। पालिश करेंगे, पालिश कैसे? आपको समतल पृष्ठों में ही बता दिया गया है कि पालिश हमेशा दाएं साइड से किया जाता है। दाएं साइड पर पालिश कर दिया, यहां पर भी दाएं साइड से पालिश किया। हमेशा पालिश दाएं तरफ से किया जाता है। कोई भी दर्पण हो, पालिश दाएं साइड से। क्यों? अरे भाई, क्योंकि प्रकाश की किरणें बाएं साइड से डाली जाती हैं। अब देखिए, यानी कि गोली दर्पण, यही है गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण ही गोली दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण को जब हमने काटा, दुई दर्पण मिला। अब देखिए, यह है क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, यह है आपका उत्तल दर्पण, और दूसरा वाला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी कि यह उत्तल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। कहने का मतलब, गोली दर्पण भाई कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए, पहले एक बार और, गोली दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण ही गोली दर्पण कहलाता है। या जब किसी परावर्तक पृष्ठ, जब प्रकाश का परावर्तन किसी गोली पृष्ठ से होता है तो गोली दर्पण कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी गोलीय
पृष्ठ से होता है तो गोलीय दर्पण कहलाता है। तमाम परिभाषा है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? अरे भाई, दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार को हमने बताया। अब हम बताएंगे आपको अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोला जाता है। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। फर्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण जिसे अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोला जाता है। मिरर, MIRROR, मिरर। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, अवतल दर्पण क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के, अब देखिए दाएं साइड में जब पॉलिश किया हमने, बायां साइड तो एकदम दबा हुआ तल है, यह भाई बाएं साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा। कहने का मतलब, जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, अब देखिए इसका काम क्या है जानते हो? ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? अभिसरित कर देता है, एकत्रित कर देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसीलिए टार्च वगैरह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और स्ट्रीट यानी कि गलियों में देखिए जो लाइटें लगी रहती है उसमें कौन सा दर्पण? इसमें टार्च वगैरह में अवतल दर्पण यानी कि उसमें उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं हम? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, भाई मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अरे भाई CON, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण, अब देखिए उत्तल दर्पण, अब जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से होता है, कहने का मतलब प्रकाश गिरेगा यहां से, देखिए उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे तल से, उसे उत्तल, उसे उभरा, बात एक है। इसीलिए जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से हो तो उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण आप समझे, यानी कि कहने का मतलब, जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है, और जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण। उभरे तल से उत्तल दर्पण, कितना बढ़िया नाम है, कितना बढ़िया नाम है। अब देखिए हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित तमाम परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित अनेक परिभाषाएं बताएंगे। तमाम परिभाषाएं बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पहले हमने चित्र बनाया भाई, चित्र, यह गोलीय दर्पण हुआ। कौन? किसी गोले से, किसी गोले का कटा हुआ यह भाग है, किसी गोले का कटा हुआ भाग है। अभी तलक दर्पण नहीं बना है। जब तलक हम पॉलिश नहीं करेंगे तो दर्पण नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उस वक्त? यह केवल भाई कांच कहा जाएगा। जब इसके दाएं साइड में पॉलिश, दाएं साइड याद कर लीजिए, दहिना भाई दहिना, दाएं साइड में पॉलिश, इस पर भी दाएं साइड में पॉलिश करेंगे आप। जब पॉलिश हमने किया, ये दर्पण में परिवर्तित हुआ।
देखिए उभरा तल इनका पालिश नहीं है, इसलिए यह उत्तल दर्पण और यह अवतल दर्पण है। बीचों बीच एक लाइन जा रही है, दोनों के बीचों बीच लाइन हमने गुजार दिया। किसी गोले का कटा हुआ भाग है, बीच वाला पॉइंट को सीमा सी, इसका यह हमेशा सी, और जहां पर यह कटा है इसे पी कहते हैं, जिसे हिंदी में ध्रुव कहते हैं। सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम फोकस कहते हैं। अब देखिए सेम टू सेम यही चीज, इसमें इनका फोकस अलग अलग दर्पण है। यह हो गया आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और यह है आपका, अरे भाई, अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। इनका भी फोकस एफ माना और ध्रुव इनका पी माना। एक चित्र से परिभाषा, तमाम परिभाषाएं हम बताएंगे दोनों के मदद से। अब देखिए दोनों का चित्र एक ही में हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आपको। परिभाषा जैसे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? जौन पी है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ध्रुव। एफ को फोकस कहते हैं, फोकस एक नाम और है मुख्य फोकस। सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब सेम टू सेम वही नाम है, इसमें कहने की तो बात नहीं है भाई। अब देखिए यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? अब देखिए परावर्तक तल के, परावर्तक तल के, जो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं भाई साहब? ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। लोग कहते हैं कि पोल खोल दिए भाई, यानी कि ध्रुव। ध्रुव की क्या है, किसे कहते हैं? यानी कि देखिए गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोली दर्पण, क्यों? यह गोली दर्पण है, यह गोली दर्पण है। गोली दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल कौन है भाई? यहां कहती तो पालिश है, यहां कहती परावर्तक तल नहीं बोला जाएगा, बाएं साइड परावर्तक तल बोला जाएगा। कहने का मतलब गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, हमेशा पी मध्य बिंदु होता है। इस दर्पण का, उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? पी। पी को ही हम ध्रुव कहते हैं। ऐसे यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगली हेडिंग है भाई वक्रता केंद्र। क्या है भाई? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? यानी कि सी की दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ध्रुव, दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं वक्रता केंद्र। क्या बता रहे हैं भाई साहब? वक्रता केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र का मतलब सी। सी को हमें बताना है क्या है? सी क्या है भाई? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिसका मतलब यहां पर खोखला गोला नहीं है, यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी कि गोली दर्पण माने यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह गोली दर्पण किसी खोखला गोला से लिया गया है, जो उस गोले का केंद्र है उसका केंद्र ही इनका केंद्र कहा जाता है। कहने का मतलब इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है
उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इनका वक्रता केंद्र बोला जाएगा। गोली दर्पण या गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को इनकर केंद्र बोला जाए। कहने का मतलब यह है। फिर एक बार सुनिए भाई, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तीसरा पॉइंट क्या है भाई? वक्रता, वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिए मित्रों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, कहने का मतलब P और C के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। C और P के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब त्रिज्या की परिभाषा कैसे हम बताएंगे भाई? देखिए ध्यान दीजिए, त्रिज्या यानी किसी को वक्रता केंद्र कहते हैं, P को क्या क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। अब देखिए, यानी कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच के दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हुआ आपका। अब अगला परिभाषा, तमाम परिभाषा है ये गोली दर्पण संबंधित तमाम परिभाषाएं हम बता रहे हैं। अब बताएंगे अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं भाई? ध्यान सुनिए, अभिलंब क्या? अभिलंब जिसे अंग्रेजी में नॉर्मल बोला जाता है। अभिलंब, अभिलंब जिसे अंग्रेजी में नॉर्मल बोला जाता है। अभिलंब किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, अभिलंब यानी कि जो फोकस है उससे इतनी सीधा जो मुख्य अक्ष से 90 डिग्री अगर जो रेखा खींच देते हैं, उसी यह रेखा ही, यह तल ही, यह जो रेखा खींचा वही क्या हुआ आपका? अभिलंब। अब परिभाषा हम बताएंगे, यानी कि मुख्य फोकस से गुजरने वाला वह तल। अब देखिए यह तल है, मुख्य फोकस से गुजरने वाला वह तल जो मुख्य अक्ष से लंबवत हो, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। यानी कि अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं भाई? यानी कि कहने का मतलब इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष से सीधा 90 डिग्री रहेगा, लेकिन फोकस से खींचा जाएगा। यानी कि मुख्य फोकस से गुजरने वाला वह तल जो मुख्य अक्ष से लंबवत हो, अभिलंब कहलाता है। अब देखिए अगला परिभाषा हम आपको बताएंगे। अभिलंब के बाद है आपका मुख्य अक्ष। थोड़ा यह मिटा दे भाई, जगह की थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी हम आपको करीब से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं भाई? मुख्य अक्ष। अगला पॉइंट परिभाषा आपका आ गया मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। मुख्य अक्ष। अरे भाई मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोली दर्पण के। गोली दर्पण यानी कहने का मतलब दोनों का परिभाषा एक साथ बताया जा रहा है। यानी कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा जाएगा, उसी रेखा का नाम रहेगा मुख्य अक्ष।
गोली दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ है, यहाँ है, ध्रुव को पी से दर्शाएं, ध्रुव और वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा गुजारेंगे, उसी रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। कहने का मतलब भाई, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगला परिभाषा हम आपको बताएंगे, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, अब देखिए, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक बताएंगे भाई। छठा पॉइंट, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक, ध्यान दीजिए, यहां पॉइंट एफ था। कहने का मतलब, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, देखिए यह व्यास है, इसी को द्वारक कहते हैं, इसी को द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को गोली दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण का द्वारक यानी कि देखिए द्वारक क्या है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ इस साइड है, परावर्तक पृष्ठ भाई इस साइड है, इसी साइड के जो ये व्यास होता है, यही व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब देखिए, यह त्रिज्या है। अब देखिए, हम फोकस दूरी बताएंगे आपको। फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी हमेशा ध्रुव और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी से स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, पी और एफ के बीच की दूरी भाई कोई स्मॉल एफ से दर्शाया जाएगा। कहने का मतलब फोकस दूरी किसे कहते हैं। अब देखो, फोकस दूरी की परिभाषा निकाल लीजिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, यानी कहने का मतलब गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए, हम आपको अब बताएंगे, दर्पण का द्वारक हो गया, अब मुख्य फोकस बताएंगे। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बताएंगे। अब देखिए, मुख्य फोकस जिसका नाम है फोकस, मुख्य फोकस या फोकस कह ले भाई, मुख्य फोकस या फोकस। अब देखिए, इसके लिए हम बना रहे हैं परिभाषा चित्र आपका। यह बन गया कवन दर्पण भाई, आपको पहचान लेना चाहिए। दबे तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, दबे तल से बीचों बीच लाइन को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब देखिए, प्रकाश की किरण जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है, मुख्य अक्ष। प्रकाश की किरण बाएं साइड से डाला जाता है, मुख्य अक्ष हुआ गोली दर्पण का। यहाँ कहीं इनका सी रहेगा, पॉइंट सी पॉइंट रहा। यहाँ पर देखिए, टकराने के बाद या देखिए यहीं पर मिलेगा भाई, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण जाएंगी, दर्पण से टकराने के बाद अब देखिए एक पॉइंट पर मिल रही हैं और इसी पॉइंट पर मिल रही हैं, इसी पॉइंट का नाम है एफ, इसी पॉइंट का नाम है एफ। देखिए इधर इनका चित्र बन गया, किसका भाई, यह अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। अब सेम टू सेम उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमने बना दिया भाई, उत्तल दर्पण हमने बना दिया। उत्तल दर्पण यानी कि प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से होना चाहिए। अब देखिए, इनका वक्रता केंद्र यहाँ मान लिया और फोकस यहाँ मान लिया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण हमने गुजारा, गुजारने के बाद
वहाँ कई दर्पण के उस साइड तो पॉलिश किया गया है, प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा कि किरण यहाँ से निकल रही है। देखिए इधर या भाई, अब जो मुख्य अक्ष के भाई एकदम सीधे में गई, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। अब इधर देखिए, ऐसा लगेगा यह किरण टकराने के बाद देखिए छेद करके उस साइड तो नहीं जाएगी, पॉलिश है भाई, तब क्या होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से निकलकर इधर भाग रही हैं। इसे भी लगेगा कि फोकस से निकलकर इधर भाग रही हैं। अब देखिए फोकस यानी कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहां तो मिल रही या आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा इससे आभास हो रहा है कि इससे निकलकर आ रही हैं प्रकाश की किरणें। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। अब देखिए, यानी कि मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं। क्या हेडिंग था भाई, मुख्य फोकस अथवा फोकस, मुख्य फोकस, इसका एक नाम और है भाई मुख्य फोकस कह लीजिए चाहे फोकस कह लीजिए, बात एक है। अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए दोनों में मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भाई चलने वाली प्रकाश की किरणें दोनों में मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, लेकिन इसमें टकराने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं, उसी बिंदु को फोकस कहा जाता है। ऐसे सेम टू सेम इसमें है, देखिए जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। कहने का मतलब कैसे तैयार करेंगे भाई, अब देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण यानी कि दोनों दर्पणों को हमने कह दिया, उत्तल भी आ गया अवतल भी आ गया। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद माने टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या इसमें आगे या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है। दो नाम है, मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है। यह मुख्य फोकस का बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब हम अगला परिभाषा आपको बताएंगे जिसे हम फोकस तल। अब देखिए फोकस तल का परिभाषा, चलिए इसी चित्र में बता दे रहे हैं। फोकस तल, फोकस तल किसे कहते हैं भाई, देखिए मुख्य फोकस से गुजरने वाला वह तल जो मुख्य अक्ष से अभिलंबवत हो, वह तल ही फोकस तल कहलाता है। मुख्य अक्ष से लंबवत हो और मुख्य फोकस से गुजर रहा हो कोई तल, वही तल ही फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। अब देखिए यह सब खास परिभाषा था। आज का जो गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन हमने बताया। गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन में गोली दर्पण किसे कहते हैं हमने बताया। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के विषय में विधिवत जानकारी। अब इसके बाद गोली दर्पण संबंधित अनेक परिभाषाएं हमने बताया। इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में कुछ खास चीज़ों का यानी कि प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। आप प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे कैसे नहीं, लोग चित्र देखकर डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। दोस्त अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यदि आप छात्र हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।